जब सब ने कहा तुम कुछ नहीं बन सकते, मगर उसने तरीक़ बदल दी। एक सबक आमूज़ कहानी। कभी कभी ज़िंदगी इंसान को ऐसे इम्तिहानों से गुजारती है जहां हर दरवाज़ा बैंड नज़र आता है, और ऐसे वक्त में सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान हार मान ले या फिर दुनिया को गलत साबित कर दे। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने गुर्बात को अपनी किस्मत नहीं बल्कि अपनी तकात बना लिया। ये कहानी है अहमद की। एक छोटा सा गाँव, कच्ची गलियाँ, टूटा हुआ घर और एक ऐसा ख़ानदान जिसके लिए दो वक्त की रोटी भी एक जंग थी। अहमद के वालिद मज़दूर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले घर से निकलते और शाम को थके हुए वापस आते। कभी मजदूरी मिल जाती और कभी पूरा दिन खाली हाथ गुजर जाता, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी, मेरा बेटा ज़रूर पढ़ेगा। इसी ख्वाब ने अहमद के दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखा, मगर किस्मत अभी और इम्तिहान लेना चाहती थी। सिर्फ 14 साल की उम्र में अहमद ने स्कूल के साथ साथ बस स्टैंड पर चाय बेचना शुरू कर दी। सर्दियों की ठंडी सुबह हाथ कांप रहे होते, लेकिन वो गर्म चाय के कप लोगों तक पहुंच जाता रहता। हर रोज़ सैकड़ों लोग आते, कुछ प्यार से बात करते और कुछ मजाक उड़ाते। ओ ये चाय वाले, तुम भी कभी अफसर बनोगे। हर का कहा, हर तंज अहमद के दिल पर लगता था, लेकिन उसने जवाब देना छोड़ दिया। उसने फैसला कर लिया था, जवाब अल्फाज से नहीं, कामयाबी से देगा। रात को घर वापस आता, खाना खाता और फिर एक पुरानी लालटेन जलाकर पढ़ने बैठ जाता। बिजली अक्सर नहीं होती थी, लेकिन उसके ख्वाब रोशान थे। कई बार भूख लगती, कई बार आंखें नींद से बंद होने लगती, मगर वो खुद से एक ही बात कहता, बस थोड़ा और, बस एक दिन और। वक्त गुजारता गया और फिर आया मैट्रिक का नतीजा। पूरा ज़िला हैरान रह गया। चाय बेचने वाला लड़का टॉप कर गया था। जिन लोगों ने कभी उस पर हंसा था, आज वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अहमद जानता था, ये सिर्फ शुरुआत थी। कॉलेज में दाखिला मिला, मगर फीस कहाँ से आती। उसने एक होटल में वेटर की नौकरी शुरू कर दी। दिन भर काम, रात भर पढ़े और दिल में सिर्फ एक ख्वाब, कामयाबी। एक दिन कॉलेज के एक उस्ताद ने अहमद को खामोशी से काम करते देखा। उन्होंने पूछा, बेटा कभी थकते नहीं हो? अहमद मुस्कुराया और बोला, सर थक तो जाता हूँ, लेकिन मेरे ख्वाब मुझसे ज़्यादा मजबूत हैं। यह जवाब उस्ताद के दिल में उतर गया। उन्होंने अहमद की स्कॉलरशिप के लिए दस्तावेज़ जमा करवाए। 4.5 बाद एक खत आया। अहमद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। चंद लम्हों तक वो खामोश रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। उस दिन उसकी माँ ने पहली बार सजदाए शुक्र अदा किया। उसके वालिद खामोशी से आसमान की तरफ देखते रहे, क्योंकि कभी कभी खुशी इतनी बड़ी होती है कि इंसान के पास अल्फाज नहीं बचते। बरसों की मेहनत के बाद अहमद इंजीनियर बन गया। पहली नौकरी मिली, पहली तनख्वाह हाथ में आई। वो सीधा घर पहुंचा, अपने वालिद के सामने बैठा और पूरी तनख्वाह उनके हाथ पर रख दी। बुरे हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा आज मुझे लगता है मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। ये अल्फाज अहमद की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इनाम थे। चंद साल बाद अहमद ने अपनी कंपनी कायम की। आज उसकी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं, और दिलचस्प बात यह है, उनमें कुछ वो लोग भी शामिल हैं जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। मगर अहमद ने कभी बदला नहीं लिया, क्योंकि वो जान चुका था, असल कामयाबी किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में है। इसीलिए उसने अपने गांव में एक मुफ्त स्कूल बनाया, जहां गरीब बच्चों को तालीम दी जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी और बच्चे को सिर्फ गुर्बात की वजह से अपने ख्वाब दफन करने पड़ें। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ एक सबक देती है, अगर हालात मुश्किल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल नामुमकिन है। अगर लोग आप पर हंसते हैं तो उन्हें हंसने दें। अगर लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, तो मुस्कुराकर मेहनत करते रहें, क्योंकि वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन जवाब देता है। याद रखें, कामयाब लोग पैदा नहीं होते, वो अपने फ़ैसलों, सब्र और मुसलसल मेहनत से बनते हैं। अगर आपके दिल में भी कोई ख्वाब है, तो आज ही उसके लिए पहला कदम उठाइए। हो सकता है कुछ साल बाद आपकी कहानी भी
کسی اور کے لیے امید کی روشنی بن جائے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور حقیقی، سبق آموز اور حوصلہ بڑھانے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے خوابوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔